नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से स्टॉक है जो अपने 1 साल के लो पर पहुंच गए हैं। क्या इनमें अभी और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन चले जाएं या यहां से बाउंस बैक कर सकते हैं? क्या हमें इनको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? जानते हैं आज की कंप्लीट वीडियो में आज क्या क्या एनालिसिस हुए हैं इन स्टॉक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राज इंडस्ट्रीज। दोस्तों फंडामेंटल में आपको इसके बारे में स्नैपशॉट दे देता हूं। करंट मार्केट प्राइस है 359 रुपये, 52 वीक लो 355 रुपये 25 पैसे जो इसने आज ही बनाया है, यानी कि अभी भी 52 वीक लो पे ही खड़ा है। पीई रेशियो इसका 48 है, पीबी रेशियो नियर अबाउट 5 है, आरओई 16 और मार्केट कैप है 6,790 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैप है और 52 वीक हाई है 875। अगर 52 वीक हाई से इसकी बात करें तो नियर अबाउट 55 से 60% ये शेयर टूट चुका है। क्या हमें लेना चाहिए? दोस्तों कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके रिजल्ट भी अच्छे आए थे। अगर टेक्निकल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आरएसआई भी कह रहा है कि ओवर सोल्ड पोजीशन पे है, क्योंकि आरएसआई की वैल्यू ओनली 10 है और 20 से नीचे आपको पता है कि खरीदारी बनती है। अब यहाँ पे ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट के ऊपर आज प्राइस आ गया है, क्योंकि जो प्रीवियस रैली थी वो यहीं से ही स्टार्ट हुई थी और इसको लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा दिया था नियर अबाउट 875 रुपए के लेवल पर, और फिर अभी यहीं पे दोबारा से इसी सपोर्ट पे आया है जिस सपोर्ट से ये रैली स्टार्ट हुई थी। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक ले ले, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट पे खड़ा है। दोस्तों ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल जो कुछ समझ में आ रहा है वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन इसको एज ए रिकमेंडेशन ना माने, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो प्राज इंडस्ट्री में हम अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है आर के फोर्ज, रामकृष्णा फोर्ज, 540 का करंट मार्केट प्राइस है। आज 52 वीक लो इसने बना दिया है 537 का। पीई रेशो 24, पीबी रेशो 3.35, आरओई 11%, मार्केट कैप है 10,170 करोड़, यानी कि बहुत ज़्यादा माइक्रो या नैनो कंपनी नहीं है, ठीक ठाक कंपनी है, अच्छी कंपनी है। 52 वीक हाई है 1,064, 52 वीक हाई से लगभग 50% मंदे में ये स्टॉक हमें मिल रहा है। क्या करना चाहिए दोस्तों? टेक्निकल की अगर हम बात करें तो आरएसआई 26 है जो कि न्यूट्रल है, ना तो बहुत ज़्यादा बाइंग ना सेलिंग, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इसको बाइंग ही लेवल पे मानते हैं, क्योंकि आरएसआई 20 के आसपास हम बाइंग लेवल कंसीडर कर सकते हैं। ये अभी ईएम में 50 के स्पॉट पे खड़ा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। अगर यहाँ से ब्रीच कर देता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है नियर अबाउट 100 रुपये के आसपास। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग सोचना है तो हमें एक मेजर सपोर्ट के आसपास इसको आने देना है। लगभग हम बात करें इसकी तो 450 रुपये के आसपास इसका एक सपोर्ट अच्छा खासा बनता है। तो इसमें अभी कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग सोचे तो कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अपने टोटल 3 चैनल हो गए हैं। स्टॉक्स विद मुकेश पर हम बात करते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल लर्निंग के लिए, मार्केट साइकोलॉजी और वीकली स्टॉक एनालिसिस, और डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल पे हम कॉर्पोरेट एक्शन, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट की आपको वीडियो पोस्ट करते हैं, तो आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं आगे। रूट मोबाइल 829 करंट मार्केट प्राइस है, 52 वीक जो इसने आज ही बनाया है 825 रुपये 85 पैसे, पी रेशियो 18 है, पीबी रेशियो 2.2 और आरओई 13, मार्केट कैप 5300 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 52 वीक हाई है 1609 रुपये, लगभग हाफ प्राइस हो चुके हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी ने बाउंस में काफ़ी अच्छा दिया था। 2020 में इसका आईपीओ आया था दोस्तों, आईपीओ के बाद में इसने काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दे के और फिर कंसोलिडेशन करके और उसके बाद में अब डाउन साइड आया है। आईपीओ का प्राइस 717 रुपये पे ओपन हुआ था और अभी चल रहा है 825। तो हम ये कह सकते हैं कि घूम फिर के अपनी रैली बना के लगभग 5 साल में ये अपने आईपीओ के ओपनिंग प्राइस के आसपास पहुंचने वाला है, उसमें लगभग 100 रुपये का डिफरेंस है। दोस्तों अब हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में यहाँ कहाँ पे सपोर्ट बनेगा। आईपीओ के प्राइस पे आना अपने आप में एक बहुत डाउनफॉल माना जाता है। देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है। अभी इनका कोई मेजर सपोर्ट बन नहीं रहा। यहाँ पे टीसीएस सबको पता है कि टॉप मोस्ट कंपनी है, आईटी सेक्टर का ये बादशाह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली
बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। करंट मार्केट प्राइस 2957 है, बाउंड वीक लो 2951, पीई रेशो 23, पीबी रेशो 11, आरओई 51 और मार्केट कैप है 11 लाख करोड़, यानी कि बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। 4495 का हाई है, 35% के आसपास हमें ये मंदा मिल रहा है अपने हाई से। करना क्या चाहिए? आरएसआई की वैल्यू 12 है, काफी ओवरसोल्ड पोजीशन में है। दोस्तों, ट्रम्प टैरिफ का और वीजा का इंपैक्ट है कंप्लीट आईटी सेक्टर पर, अदरवाइज फंडामेंटली कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है या ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है या ट्रम्प की वजह से और ज़्यादा डाउनफॉल की अगर हम उम्मीद करते हैं, तो दोस्तों अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, अगर हमें लगता है कि पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक होना ही चाहिए, तो आप धीरे धीरे 10% के आसपास एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अभी मान लो 3000 रुपये में आपने लिया, तो 2700 रुपये में और आप ऐड कर लो और 2400 रुपये में और आप ऐड कर लो। तो अगर आप उस हिसाब से एज ए स्टॉक शिप के अकॉर्डिंग इसको हम लेके चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही आपको कोई फ्यूचर या ऑप्शन में काम करना है। फंडामेंटल और अपने सेक्टर का लीडर होने के कारण हम इसमें स्टॉक शिप की बात कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस काफ़ी अच्छा खासा डाउन हमें मिल रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, 5 स्टार। 520 करंट मार्केट प्राइस है, बाउंड वीक लो 515 रुपये 50 पैसे, पीई रेशो 14, पीबी रेशो 2.45, आरओई 17% है। 15,400 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। बाउंड वीक हाई 944 है, लगभग 40 से 45% हाई से ये डाउन में हमें मिल रहा है। करना क्या चाहिए? आरएसआई न्यूट्रल है, 38 है। दोस्तों, अगर यहाँ हम बात करें तो ये अपने आईपीओ के प्राइस के लगभग 80 से 90 रुपए डाउन है। आईपीओ का प्राइस था 449 रुपये, कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आईपीओ के प्राइस के आसपास तो इसको रिबाउंड करना ही चाहिए। देखते हैं कि क्या होता है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये वीडियो बनाई गई है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट आज एक साल के लो पर पहुंचने वाले स्टॉक, जो 50 से 60% हमें डिस्काउंट में मिल रहे हैं। आपको कौन सा स्टॉक ऐसा लगता है जो आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई भी स्टॉक चुन सकते हैं। थोड़ी सी स्टडी आपको करनी ही चाहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।